हेलो एंड वेलकम टू द रिजूड इंडी पॉडकास्ट। ये हमारा पहला एपिसोड है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सही जाए। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ है मेरे को होस्ट तक्षय जी। अम, तो आज का जो टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं हमारे देश के एजिंग सुपरस्टार्स के बारे में। हम्म। तो अभी क्योंकि मैं बंगाल से हूँ और तक्षा केरला से है, तो हम दोनों एक दूसरे के तो मैं नॉर्थ को रिप्रेजेंट करूंगा, वो साउथ को ज्यादा करेगा। लेकिन अल्टीमेटली बात तो पैन इंडिया की ही हो रही है, तो सारे लोगों की बात होगी। तो चलिए। तो भाई, मैंने जिसकी फोटो लगा रखी है, पहले मतलब उन्हीं से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे बड़े अभी के एजिंग सुपरस्टार तो वही है भाई, जिन्हें कमबैक की जरूरत हम्म। हाँ, वो तो सही कहा क्योंकि सलमान जो अपनों तीनों खान है, मतलब काइंड ऑफ सब लोग है। एजिंग सुपरस्टार्स ही है, तो फिर उनको हाँ, कुछ ना कुछ तरह के इम्पैक्ट बनाना ही पड़ेगा उनको, या फिर मतलब इट इज, आई वुडंट से इट्स मैंडेटरी, बट लाइक इट्स मतलब नेसेसरी, मतलब एक इम्पैक्ट वो मूवीज में जो इम्पैक्ट है वो रखना भी जरूरी है उनको। वो तो है। तो बेसिकली आज के एपिसोड में हम बात करते हैं, एक तो जिनका करियर बिल्कुल अभी अच्छा नहीं जा रहा, जो मतलब अपने हम्म। पिछले स्टारडम के साए में ही अभी जी रहे हैं। और दूसरा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या आइडियाज है कि इनका कमबैक हो कैसे सकता है। तो हम्म। कुछ कुछ का ऑलरेडी हो चुका है, तो उनके अगली प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, जो हमारे मुताबिक और ये बॉक्स ऑफिस वगैरह से थोड़ा परे होगा, क्योंकि हमको तो भाई पता नहीं क्या बॉक्स ऑफिस पे चलेगा, क्योंकि आजकल तो जो चल रहा है वो तो चल रहा है। लेकिन हम इस बारे में भी हम्म। बात करेंगे कि उनकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगली पिक्चर के लिए। हम्म। और हाँ, तो तक्षा, तेरे हिसाब से अभी सलमान की जो इमेज चल रही है, हम्म। उसकी मतलब अगली स्ट्रैटेजी क्योंकि अभी कई बार उनका कमबैक हम देख चुके हैं, मतलब सो कॉल्ड कमबैक हम्म। हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हो नहीं रहा है क्योंकि वो खुद काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी उनका हम्म। प्राइमरी जॉब तो बिग बॉस ही लग रहा है भाई। हम्म। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि मतलब एक एज के बाद जो एक्टर्स की जो प्राइम जो चला जाता है, तो फिर दे विल हैव टू इट्स लाइक लुक फॉर अदर वेंचर्स। तो मतलब काफी एक्टर्स तो वैसे ही कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अभी सलमान खान सर जो जो है वो तो बिग बॉस कर रहे हैं, शाहरुख खान का तो प्रोडक्शन, वो प्रोड्यूसर है, और फिर आमिर खान भी काफी कुछ करता है, और काफी एक्टर्स ने देखा है कि मतलब जैसे कि अमिताभ अमिताभ बच्चन हो गया, वो तो कौन बनेगा करोड़पति में वही तो होस्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन की तूने बात उठाई ना, उनका कमबैक मतलब बेंचमार्क होना चाहिए एक्चुअली, कि कैसे हम्म। करते हैं, क्योंकि उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति तो शुरू की ही थी, साथ में मोहब्बतें भी आई थी उनकी 2000s में। हम्म। हम्म। जो मैं मानूंगा कि आइडियल कमबैक पहले, सबसे पहले मतलब एजिंग सुपरस्टार्स में उन्हीं का था। अ, मतलब अभी रिसेंट जो अपना जाइटगेस्ट है उसमें तो मुझे लगता है कि उन्हीं का था, और उसके बाद अगर किसी ने किया है तो वो अनिल कपूर ने किया है। हम्म। मतलब अगर तुम ये मूवीज में देखा जाए तो उन ये एक्टर्स का जो कमबैक है उनका हीरो के रोल के थ्रू नहीं आया। सो इट हम्म। वुड बी इधर लाइक क्या बोलते हैं, मतलब एक या तो वो सपोर्टिंग रोल होगा, या फिर जो मूवी का जो हीरो है उसका ऐसे एक ऐसे पेश करना चाहिए कि ग्लैमरस मतलब ये नहीं। हीरो का एक मेंटर है, मतलब उसी के थ्रू, मतलब हाँ, अगर कोई सीक्वल बना रहे हो मूवी का विच इज लाइक विच हैज अ डिफरेंट हीरो, तो ऐसे बनाना चाहिए कि मतलब वो जो पहले वाले मूवी में जो हीरो थे उनके इसमें इसमें ऐसे कमबैक हो रहा है एज अ मेंटर ऑफ लाइक द सेकंड पार्ट वाला, सेकंड मूवी का जो सेकंड पार्ट है उसका जो हीरो होगा, वो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट वाले जो हीरो थे वो उनके मेंटर है सेकंड पार्ट में, वैसा कुछ करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है एक्चुअली जो तूने बात कही है ना, मुझे लगता है सलमान के लिए ये सबसे बेस्ट सूट होता है, क्योंकि अभी देख भाई, एनर्जी तो उनकी रही नहीं है पहले जैसे। और जितना भी हम्म। देख, मैं तो हार्डकोर फैन हूँ। तुझे पसंद तो, तुझे पसंद है क्या? मतलब मैं तो उनके कुछ कुछ मूवीज देखे हैं, हम्म। तो पर्सनली आई लाइक तो अब ऐसा है कि मैं ऑल्दो मैंने कई कई मूवीज देखे हैं, आई वाज इन पर्टिकुलर अबाउट लाइक एक्टर्स एंड एवरीथिंग,
हाँ। ऑल्दो इनिशियली थोड़ा इंटरेस्ट सब आ गया था, जैसे सलमान, मतलब ऑल तीनों खानों में मुझे काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लगा था उसमें से। माय प्रेफरेबल चॉइस वाज लाइक शाहरुख एंड आमिर, हम्म। ऑनेस्टली ओवर सलमान। बट लाइक वो सलमान भी तो एक अच्छा इम्पैक्ट बनाया है लोगों के बीच में। वो तो पॉपुलर ओपिनियन है ही, मतलब ज्यादातर लोग आमिर और शाहरुख को ज्यादा कर एज इट्स स्टारडम वाइज, लेकिन अगर तू देखे तो आई थिंक शाहरुख एंड हम्म सलमान कम क्लोज है। और मैं मेंटोर क्यों कर रहा हूँ सलमान के लिए, इज बिकॉज उनकी हम्म। अभी एनर्जी तो रही नहीं है। और बिल्कुल हाँ। हम जैसे फैनों को अपील करने के लिए अभी जो उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक कंटेंट, जैसे टाइगर का जो उनका कैरेक्टर है ना, हम्म। उसको या फिर उस जैसे कैरेक्टर को आप किसी मेंटोर के रोल में डाल दो कि फिल्म खींच कोई और रहा है। हाँ हाँ लेकिन जैसा शाहरुख ने डियर जिंदगी में किया था, जब हाँ उनका हाँ खराब टाइम चल रहा था, तो उन्होंने ये किया था कि वो एक मेंटोर के रोल में आए थे, एक थेरेपिस्ट के रोल में आए थे, हाँ जो हाँ। कि आई थिंक उस जमाने में ना उनकी फिल्में चल तो नहीं रही थी, लेकिन दैट वाज अ काइंड ऑफ अ ब्रेक कि हमको लगा था नहीं ये बंदा अभी भी है। तो ये तो हो गई सलमान की बात। मुझे तो लगता है भाई, एक तो यार बिग बॉस मैंने कब की देखनी छोड़ दी, मैं कभी ज्यादा देखता हम्म। भी नहीं था। लेकिन उनके मोमेंट्स आज तक भाई लेकिन सलमान यार एक ऐसा सेंसेशन है ना इंडिया वाइड, हाँ हाँ। जो एक्टर से थोड़ा ऊपर मानूंगा मैं। वो कुछ और ही है वो बंदा, हम्म। क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी इंडियन स्टार ना इतने टाइम के लिए इतना वायरल नहीं रहा है। कुछ हम्म। भी हो, अभी हाल ही में वैलेंटाइंस डे आया भाई, वैलेंटाइंस डे से ज्यादा सलमान खान की बातें हो रही थी इंटरनेट पे। वो सारे वीडियोस क्लिप्स वापस आ रहे थे कि हम्म। वैलेंटाइंस डे से मेरा क्या लेना देना। या फिर बिल्कुल। कुछ सिंगलहुड की बात हो जाए, कुछ भी, हम्म। मतलब कोई भी टॉपिक को तू सलमान से जोड़ सकता है, मतलब ये किसी भी और स्टार में। हालांकि आई एम प्राइमरीली अ शाहरुख फैन माई सेल्फ। हाँ, मैं हम्म। बचपन से सलमान भाई का भी फैन रहा हूँ, लेकिन मैं दीवाना हूँ शाहरुख के लिए उस लेवल पे। लेकिन भाई इतना इंटरनेट पे चाहे ऐश्वर्या सलमान की भी मीम्स हो, आज तक हमको देखते हैं उनका हाँ जो वो तो है। रिलेशनशिप है वो 20 साल से ऊपर हो गए, उसे खत्म हो गए। बिल्कुल हाँ। लेकिन अभी भी मतलब कोई अंबानी वेडिंग वगैरह में जब हो रहा था तो उनकी फोटोशॉप किए हुए वो फोटो वगैरह आ रहे थे इंटरनेट पे। हम्म। तो वो तो एक है। हम्म। अभी बॉलीवुड में और किसे लगता है कि हाँ, तो मेरे लिए सलमान का कमबैक आइडिया है कि उसको एज अ स्पाई या एज अ, मतलब वो, क्योंकि वो अभी ना क्या कर, वो अभी अपने फैंस को केटर करना नहीं बंद करे, उन्होंने कैरेक्टर रोल्स बहुत पहले करने छोड़ दिए कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। हम्म। हालांकि तेरे नाम के अलावा, क्योंकि उसने किया है एक्सपेरिमेंट भाई, भर भर के किया है। मतलब हम्म। तू 2000s की पिक्चरें देखेगा या फिर तू बजरंगी भाईजान या ट्यूबलाइट जैसी पिक्चरें देखेगा, हम्म। इवन सुल्तान नाइट से, मतलब ऐसा नहीं है कि बंदे में रेंज नहीं है। क्योंकि 2000 में भी तूने शायद नहीं देखी, क्योंकि करके एक पिक्चर है जो तेरे ही हम्म। स्टेट की पिक्चर की रीमेक थी, तालावट्टम, हम्म। तो मोहनलाल। मैंने एक्चुअली आई डोंट थिंक कि मैंने देखा है, बट हाँ, लेकिन उसके जो, बहुत पहले देखा होगा, मुझे याद भी नहीं हाँ, है क्या हो रहा है इसमें। तो मैंने तो भाई दोनों देखे और दोनों के परफॉर्मेंस सुपर है। मतलब मैंने हम्म। हिंदी ज्यादा देखी है ऑब्वियसली, लेकिन मतलब ऐसी पिक्चरें तू देखेगा ना, और या फिर उनकी अर्ली डेज की कोई भी पिक्चर उठा ले। मतलब हम्म। 90s की एक पिक्चर है वीरगति, जो मतलब स्टैंडर्ड एक्शन वीर पिक्चर गाते है, ऐसा ओके। कुछ नया नहीं है, लेकिन भाई हम्म। सलमान खान के जो सीन्स है ना, क्या कमाल की एक्टिंग की है उसने, उसका मतलब बहुत सीरियस रोल है उसमें। और वो हम्म। एक एकदम मतलब सीरियस एंग्री यंग मैन टाइप का रोल करता है। तो वैसे कुछ रोल में जैसे अमिताभ बच्चन ने भी बाद में किया कि इवन व्हेन देयर एज अ लीड, हम्म। इन हीरोज को ना अभी थोड़ा, जो मैं अजय देवगन पे बाद में आऊंगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत अजय देवगन अभी कर रहा है कि वो एज अप्रोप्रिएट रोल्स की तरफ जा रहा है, लेकिन हम्म। उसकी अलग प्रॉब्लम है भाई, वो स्लीप वॉक करते हैं, लेकिन उस पे बाद में आएंगे। लेकिन आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल भाई तेरे केरला का है कि अगर लीड रोल्स भी हम्म। करो ना, तो अपने एज और हम्म। अपने मतलब थोड़ा सा रियलिज्म के हिसाब से करो। और मैं तेरे को ही बोलूंगा, हम्म। कौन है भाई तेरे स्टेट का हमारा फेवरेट एक्टर जो अभी भाई किस किलिंग इट।
मतलब एज अप्रोप्रिएट कंटेंट बेस्ड रोल्स कर रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है एट द एज ऑफ 71। ममूटी। मामूटी। और कौन हो सकता है भाई? क्योंकि ममूटी ने तो अभी थोड़ा ब्रेक भी लिया था, क्योंकि ही वॉज बैटलिंग थ्रू कैंसर। तो मतलब वो मूवीज पर फोकस नहीं कर सकते थे, तो अभी आई थिंक कुछ वो लिवर का कुछ इश्यू था, तो लिवर या अच्छा। पैंक्रियास का, हाँ। तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था, अभी ही इज बैक नाउ। तो आई थिंक द प्राइमरली हेल्थ इश्यूज की वजह से ही वो ही वॉज अवे फ्रॉम ऑल द मूवीज एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था भाई कि। हाँ, अभी मतलब वो क्या बोलते हैं, अभी रिसेंटली, मतलब इट वाज जस्ट बैक इन 2025 की, मतलब उसको ऐसा हुआ था और अभी उसने कम बैक किया है। तूने। ओके ओके, सो आई थिंक गलत है वो तो, फॉल्स रूमर्स काइंड ऑफ निकला था। ओ अच्छा। हाँ, क्यों तो आई मैंने थिंक। तो सुना नहीं था। मैं हालांकि मलयालम सिनेमा हम्म 2017-18 से फॉलो कर रहा हूँ। मतलब मैं जब हाई स्कूल में था, हम्म हम्म हम्म, हम्म। पहले प्रेमम देखी थी मैंने तब से। हाँ, मतलब हाँ। लेकिन ये ऑल्दो गलत है कि वो कैंसर का था, बट उसको तो कुछ तो हेल्थ का इश्यू की वजह से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, वो तो देख लेना सही है, पड़ा। वो तो इट्स ट्रू। भाई 2021 ऑनवर्ड्स उसने क्या क्या पिक्चरें की है भाई। ब्रह्म युगम हम्म देख ले। मतलब हम्म। भीष्म पर्वम तो भाई मुझे बढ़िया लगी थी। अभी जो उसकी लेटेस्ट आई है मैंने नहीं देखी है। तूने देखी है कलम कावल? नहीं नहीं, मतलब मेरा अभी कह के कुछ टाइम से, जब से ऑस्ट्रेलिया आ गया तब से मूवीज पे इतना मेरे को ध्यान दे नहीं पा रहा था। अच्छा। बट हाँ। नहीं, कुछ कुछ बट रिसेंट यहाँ तो मान। देखे होंगे। मतलब कातल द हम्म। कोर। मैंने तो नहीं, मम्मूटी के उतने मूवीज देखे नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 2021 के बाद, ओ अच्छा। 2020 के बाद, मतलब ऑस्ट्रेलिया आने के बाद, तो वो एक मूवीज के ऊपर जो, हाँ। मतलब वो इन्फ्लुएंस चला, जब काफी हद तक चला गया, फिर तो तुमने रेकमेंड किया इसलिए जाके कुछ तुम्हारे साथ में लोग का मूवी देखने आ गया था। हाँ वो तो है। देख हालांकि मतलब एक्चुअली लास्ट दो 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 1.5-2 साल में मैंने भी। हम्म मतलब मैं पहले ना यार हर लेटेस्ट पिक्चर तभी देख लेता था। मतलब बहुत पिक्चरें देखता था मैं। हम्म मतलब कॉलेज खत्म होने तक। हम्म फिर मेरा भी थोड़ा स्लंप आ गया, लेकिन मैं ट्रैक तो रखता हूँ यार। और मैंने एक दो हम्म देखी भी है मामूटी की। तू तेरे को एक रेकमेंड करूंगा भाई, काथल द कोर। वो हम्म भाई वो गे बना है उस पिक्चर पे। हम्म। मतलब अभी तो काफी पुरानी हो गई अभी। 1-2 साल बीत गए हैं उसके, लेकिन अच्छा। भाई वो पिक्चर बढ़िया है। मतलब मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग एक मतलब इतने सीनियर सुपर लास्ट मैंने अमिताभ बच्चन की ही देखी थी यार। जो इस एज में ऐसे किल कर रहा है बंदा। हाँ, मतलब वो तो 80s में वो है, और भी वो बढ़िया कर रहा है। लेकिन मुझे एक डाउट था कि मतलब डू यू थिंक जैसे जो खान्स है, जो बॉलीवुड एक्टर्स है जो एजिंग है, दे शुड ट्राई गोइंग टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री, ऐसे भी कर सकते हैं? आई थिंक मुझे क्या लगता है ना, बहुत ज्यादा ऐसे अभी क्रॉस इंडस्ट्री काम हो रहा है। और हम्म। जब तक के प्रोड्यूसर्स ना सुधरे ना, मुझे लगता है थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए इस बात पे। हम्म। नहीं, क्योंकि वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी होगा, आई कैन टैप इनटू द फैनशिप ऑफ द अदर हम्म। इंडस्ट्रीज आल्सो। तो उससे क्या होगा है कि मतलब उसकी पॉपुलैरिटी भी एक एक तरफ से अच्छी हो सकती है। मतलब उसको मतलब वैसे कुछ फोर फ्रंट वाले हीरो वाले रोल्स करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक सपोर्ट, दूसरी इंडस्ट्री में भी सपोर्ट रोल करने से भी अच्छा होगा ना। अभी देख, आई थिंक। मोहनलाल ने तो किया है वो जेलर में कैमियो। हम्म। जेलर में या कूली में था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी रजनीकांत की पिक्चर में तो उसने कैमियो किया था रिसेंटली। ऐसे जेलर ही है। जेलर ही है ना? हाँ। वो ठीक ठाक लगा था, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। क्योंकि अभी पैन इंडिया सो कॉल्ड बनाने के लिए लोग ये चीप ट्रिक यूज कर रहे हैं कि एक एक स्टार को एक एक इंडस्ट्री से लेते हैं और उनको ऐसे मतलब यूज करते हैं। पहले तू जो कह रहा है ना हम्म भाई, वो पहले वैसे होता था कि अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री का बंदा होगा तो उसका एक रोल हम्म होगा उसपे। ऐसे ही उसको हम्म नाम के वास्ते नहीं डालेंगे। हम्म जैसे तू पुरानी पिक्चरों को देख, जैसे हम पिक्चर में रजनीकांत था, या फिर
मैं सोचने की, या फिर थलपति जैसे एक तमिल मूवी में ममूटी था वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, ओके। वैसा अगर कुछ हो तब ठीक रहेगा। लेकिन अभी अभी कर जैसे रहे, जैसे एनटीआर जूनियर को डाल दिया भाई वॉट टू जैसी, मतलब गार्बेज पिक्चर में। मतलब ढंग की मूवीज डाल दो तो अच्छा है। वो तो है ही। अच्छा रोल हो जाए तो। हाँ, अगर जो ऐसे ही नाम के वास्ते डाल दिया तो कुछ नहीं होगा। वही तो आजकल कर रहे हैं। नहीं, ढंग की पिक्चर अगर डालो तो सही रहेगी। अभी देख, मोहनलाल की बात करते हैं। तेरे हिसाब से मोहनलाल, बाय द वे मोहनलाल की लेटेस्ट पिक्चर तूने नहीं देखी है ना? वो वाली मैंने भी नहीं नहीं नहीं। देखी। आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तुडरुम आई थिंक। हम्म। तेरे हिसाब से अभी अभी उसका थोड़ा अपेरेंटली अच्छी हुई है लास्ट पिक्चर थोड़ी सी। तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए उसका अगला मूव? तू तो मलयालम इंडस्ट्री को मेरे से बेटर जानता है। तो उसकी अगली, मतलब वो किस तरह के रोल्स करने चाहिए उसको कि मतलब वो ऐसे प्रॉपर एक कम बैक कर सके? आई थिंक कि वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ही इज ऑल्सो पास्ट हिज एक टाइप का एज जो ऐसे, मतलब वो अगर हीरो रोल्स भी करेगा तो मतलब हीरोइन ज्यादा यंग लगेगी और ये काफी एज लगेगा, तो वो थोड़ा सा इट विल बी अ वियर्ड, आई वुड से इट्स लाइक एन अपीयरेंस ऑल्दो। और कुछ कुछ लोगों को तो मतलब जो ब्लाइंड फैंस होते हैं वो तो एक्सेप्ट भी कर लेंगे, बट इफ यू कंसिडर लाइक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, आई थिंक रादर ही the best thing he can do is like, yeah, make cameo appearances and probably it's like do a mentor type of a role, क्योंकि उसमें तो वो कर सकता है। आई थिंक मैंने कुछ कुछ कई कई कुछ कुछ मूवीज में देखा, आई थिंक अभी रिसेंटली तुम्हें अगर जयराम एक्टर पता हो तो। हाँ भाई। हाँ। तो उसका है कि मतलब वो आई थिंक वो 2010s के बाद थोड़ा सा उसका डाउनफॉल चल रहा था, बट लाइक थोड़े टाइम के बाद उसका बेटा अभी मूवीज में आ रहा है, तो मतलब ही इज डूइंग गुड रोल्स। तो अभी एक मूवी आ गया जिसमें दोनों बाप बेटे एक मूवी में है। मतलब भले आई थिंक बेटा इज द हीरो, मतलब बाप आई थिंक कालिदास प्लेज एज लाइक जयराम। अ, हाँ, कालिदास जयराम। तो आई थिंक वैसे कुछ रोल्स भी कर सकता है, नॉट नेसेसरली कि मतलब उसके बेटा ही हो, बट समवन या कि यंगर एक्टर, और उसका यंगर एक्टर हु वाज क्लोज टू हाँ हाँ, हिम, वैसे कर मतलब सकता जैसे है। उसने किया भी था, एक पिक्चर थी ब्रो डैडी, तुझे याद होगी। हम्म वो वो मुझे काफी अच्छी लगी थी, वो पृथ्वीराज के साथ उसकी थी वो। हालांकि हम्म पिक्चर हम्म ज्यादा चली नहीं, पैंडेमिक के वक्त आई थी। और हम्म वैसा दूसरा करना चाहिए उसको, मतलब विथ पेड विथ न्यू एक्टर, जैसा अमिताभ बच्चन करते थे एक टाइम पे। हम्म। क्योंकि मोहनलाल का बेटा जो है प्रणव मोहनलाल, उसको भी हम्म। मतलब कर सकते हैं। हाँ, वो तो सही होगा। वो मुझे, तुझे तेरा प्रणब मोहनलाल के बारे में ओपिनियन क्या है वैसे? मुझे पता नहीं, उसके वैसे भी इतना कुछ मूवीज आए नहीं है। आई थिंक ही इज मोर ऑफ अ टुवर्ड्स, आई थिंक प्रोडक्शन में या फिर डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा हाँ, फोकस्ड है वो, आई थिंक। देख मुझे वो बुरा एक्टर नहीं लगता, लेकिन कुछ खास अच्छा भी स्क्रीन प्रेजेंस। मैंने उसकी पहली फिल्म देखी थी हृदय। हालांकि फिल्म हम्म मुझे अच्छी लगी थी, पर इट वाज, मतलब ऐसी पिक्चर थी जो मैंने कभी रिवॉच नहीं की, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस और पूरी फिल्म उसके परफॉर्मेंस पे टिकी थी। और एक हम्म स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट को मुझे लगता है कि वो उसकी स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ी फ्लैट थी जैसे। हम्म। तू मतलब मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ। बट अगर तू इट ऑल, हाँ हाँ। अगर तू जैसे तानमात्रा जैसी एक पिक्चर का हीरो जिमी शेरगिल बना दे, यू नो व्हाट आई मीन। वो एक्टर बुरा नहीं है, लेकिन उतना भी अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है कि पूरी हाँ हाँ परफॉर्मेंस हाँ बेस्ड पिक्चर को खींच सके। हाँ हाँ। नहीं, लेकिन लेकिन बिकॉज प्रणव मोहनलाल यंग भी है, तो आई थिंक हम्म। अगर कोई अच्छा डायरेक्टर आ जाए जो मतलब उसको समझ पाए, एंड दोनों मतलब दोनों बाप बेटे को मतलब कैसे एक हाँ। अच्छे रोल में डाल पाए, तो फिर आई थिंक एक अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस भी आ जाएगा। और फिर मोहनलाल की जो कमबैक या फिर वो हम्म। उसका जो प्रेजेंस भी नोटिस होगा। उसका उसका तो भी वो एक पठान आ सकता है वैसे, मतलब पठान इज द रॉन्ग काइंड ऑफ, एग्जांपल, लेकिन मतलब उसकी एक मोहब्बतें आ सकती है जो, मतलब जैसे अमिताभ और शाहरुख ने वो हाँ, किया। और टू वैसे अ ही। लार्ज एक्सटेंट, मतलब वो पिक्चर चली थी टू अ लार्ज एक्सटेंट शाहरुख की भी वजह से।
दोनों ने मिलके हम्म। कैरी किया था, ऐसा नहीं कि पूरा हाँ भार अमिताभ बच्चन पे डाल दिया था। हाँ हाँ हाँ। सो इट्स तो लाइक मुझे दैट। भी ऐसा लग रहा है कि लोका जो अभी दुलकर सलमान की जो प्रोडक्शंस के बेस पे चल रहा है, मुझे लगता है कि वो अगर मम्मूटी को कोई एक बड़े एक सपोर्टिंग रोल में डाल दिया, तो दैट कैन बी अ बिग गेम चेंजर। हाँ, मोहनलाल ही मैंने। मम्मूटी को। और मामूटी को, भाई मामूटी उस यूनिवर्स में तो बढ़िया जाएगा यार। ऐसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के कुछ जैसे हाँ। उसकी पिक्चर आई थी ब्रह्मयुगम। हम्म मतलब उस पिक्चर में भाई इतना अतरंगी रोल किया था, मतलब ऐसे कुछ अतरंगी कैरेक्टर में अगर उसको डाले। ये बाय द वे मुझे ये लोका वाली यूनिवर्स में ना बहुत ज्यादा फेथ है देन वॉट एवर मैडक हम्म इज डूइंग विथ स्त्री एंड ऑल दैट। हम्म। ये सच्ची असली मतलब। लेकिन खैर वी आर गेटिंग साइड ट्रैक। यस यस। नहीं मैं तो बस। मतलब लोग ऐसे ही मतलब क्योंकि rather than एक्टिंग ऑल्सो अदर वेंचर्स भी होंगे ना, तो इट्स लाइक दुलकर सलमान ने जैसे कि वो प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मतलब उसके थ्रू वो अपने पापा के एक कम बैक करवा सकते हैं। ओ हाँ। नहीं लेकिन या मामूटी का को तो जरूरत भी नहीं है, वो तो बढ़िया कमाल कर रहा है अपना। या फिर मोहनलाल का भी करा सकते हैं, इनकेस अगर मोहनलाल को वो किसी एक ऐसे कोलैब अतरंगी की। रोल में वो डाल सकता है मुझे लगता है। हम्म। मामूटी को भी वैसे बढ़िया रहेगा। मतलब उसकी बस एक और हिट आ जाएगी क्यों भाई मामूटी किल कर रहा है यार। आजकल वो कोई भी तो है। सीनियर एक्टर पूरे इंडिया में इतना किल नहीं कर रहा है जितना मामूटी कर रहा है अभी। हम्म। तो चल मूव ऑन करते हैं अभी सबसे। सलमान भाई के पास जिसको सबसे ज्यादा कैरेक्टर की जरूरत है, मतलब कमबैक की जरूरत है, अक्षय हम्म। कुमार। हाँ। स्पीकिंग ऑफ क्योंकि मोहनलाल, अक्षय कुमार। क्योंकि अक्षय कुमार का मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो एक टाइम पे बढ़िया बढ़िया रोल्स कर रहे थे, मतलब हाँ। दैट वाज सूटिंग हिज कैरेक्टर एंड लाइक उसके जो, मतलब वो आई थिंक हीरो हीरो रोल्स किया पहले, फिर आई थिंक कुछ कुछ विलन रोल्स किया, फिर तो थोड़े से वो फनी टाइप्स के रोल करने लगे, फिर उसके बाद तो पूरा सीरियस में चले गए ना। जैसे कि रुस्तम हो गया, लिफ्ट हो गया, जिसमें वो हाँ। क्या बोलते हैं, काफी एक इम्पैक्टफुल रोल किया था, बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज एंड ऑल दैट, हाँ, वो मतलब देशभक्ति डॉक्यूमेंट्रीज वाला एंड जहाँ पे मूंछ लगाता डॉक्यूमेंट्रीज। था ना जिस तो उसके उसके तीन मोड है, एक है खिलाड़ी कुमार, एक है कॉमेडी कुमार, और एक है पेट्रियट कुमार। वही अभी है। तो कुछ खिचड़ी हो गया है, वो कोई कोई जोन नहीं है उसका। पता नहीं वो क्या कर रहा है अभी, मतलब अभी उसका क्या चल रहा है, मतलब भले ही मतलब उसकी ट्विंकल खन्ना की तो आई थिंक वो तो उनका भी तो प्रोडक्शन ही है ना, या फिर क्या क्या कर रहा है वो? वो प्रोड्यूस करते हैं। हम्म हाँ उसका प्रोडक्शन है, लेकिन वो हर पिक्चर अपने प्रोडक्शन का नहीं करता है। हम्म। मतलब उस वो तो भाई अक्षय कुमार की प्रॉब्लम ना मुझे उनकी फिल्में भी नहीं लगती। क्योंकि फिर हाल ही में ना एक दो पिक्चरें उसकी अच्छी भी आई है, जैसे वो सूरराई पोट्रू का रीमेक बनाया था उसने, मैं नाम भूल रहा हूँ। हालांकि हम्म ओरिजिनल से बेटर नहीं है वो, बट डिस्पाइट बीइंग ए रीमेक इट वाज अ गुड रीमेक। मतलब जितनी हम्म मैंने देखी, मुझे खराब नहीं लगी। उसकी एक्टिंग भी अच्छी थी, ऐसा भी नहीं है कि वो स्लीप हम्म वॉक करता है। हालांकि ये बात जरूर है भाई कि वो एकदम दिहाड़ी मजदूर जैसे काम करने लगा है अभी। और एक आर्टिस्टिक हम्म। प्रोफेशन में मुझे नहीं लगता कि वो होना चाहिए। तो भी ये लगता है कि अक्षय कुमार को थोड़ा सीरीज की तरफ फोकस डालना चाहिए, क्राइम थ्रिलर वाले। नहीं भाई, ये फ्रैंचाइज वाला कल्चर एक तो बॉलीवुड से अभी हटना चाहिए। जैसे एक तो चीज मलयालम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बारिंग लूसीफर और लोका, कोई भी ऐसे फ्रैंचाइज फिल्में नहीं बनी है रिसेंटली। और ये हम्म। बात अच्छी है क्योंकि बॉलीवुड की पूरी धी पीट दी है फ्रैंचाइजेस ने। अच्छा। नहीं मैं सीरीज। सीरीज की बात कर रहा हूँ, नॉट वो सीरियल की बात कर फ्रैंचाइज रहा मतलब हूँ जो सीरीज, सेम थिंग। ओ सीरीज काइंड मतलब ऑफ। हाँ हाँ। तू ओटीटी की बात कर रहा है क्या? हाँ वही। हाँ भाई, वो एक बढ़िया चीज हो सकती है। सॉरी, हम्म। तू ओटीटी की बात कर रहा था, मैं समझ नहीं पाया। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आई थिंक कम बैक वैसे ही हो सकता, क्योंकि वो अभी एक्टर कम सोशल मीडिया सुपरस्टार वैसे भी ज्यादा है वो। मतलब पर्दे पे कोई उनको नहीं देखता, उनको फोन पे ही देखते हैं लोग।
अच्छा, तो हाँ हाँ। एक तो मुझे देख, एज मच एज कि मुझे लगता है कि मुझे, क्योंकि हम दोनों भाई, हमारी जो एज ग्रुप है, हमने प्राइमरीली उनका कॉमेडी वाला एरा देखा है। हम्म। उसका एक्शन जो पीक था वो हमारे माँ बाप के वक्त का था, पर हमने हम्म। एज ए कॉमिक एक्टर उसको ज्यादा देखा है। तो आइडियल कमबैक तो उसका मैं मानता हूँ कि कोई अच्छी कॉमेडी होगी, लेकिन हिंदी में अभी अच्छे कॉमेडी राइटर्स है कहाँ। हम्म। बॉटम लाइन ये है, क्योंकि भाई लास्ट जो मैंने हिंदी में बहुत ज्यादा फनी पिक्चर देखी थी, मुझे याद भी नहीं आ रही है कब देखी थी। कि मडगांव एक्सप्रेस ठीक ठाक थी, लेकिन आई थिंक लास्ट इंडिया में इन जनरल मैंने वो भी मलयालम में ही देखी थी, आवेशम। अच्छा। वैसे टाइप का कोई डायरेक्टर अगर हिंदी में आ जाए ना, तो वो हम्म। अक्षय कुमार का कमबैक करा सकता है, वरना एक डार्क इंटेंस सीरीज उसको करनी चाहिए जहां पे मतलब वो जैसे सही कहा। सीक्रेट गेम्स मिर्जापुर सीजन 1 जैसी क्रिस्प राइटिंग हो, जो बिंज मतलब वर्दी कोई सीरीज। क्राइम थ्रिलर टाइप, क्राइम बेसिकली थ्रिलर क्राइम टाइप, थ्रिलर हाँ मिस्ट्री, तो उसमें आई थिंक वो उसका एक डिटेक्टिव का रोल या फिर पुलिस ऑफिसर का रोल बहुत बढ़िया होगा। भाई, बढ़िया होगा। लेकिन डायरेक्टर पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ऐसी बहुत सी सीरीज आ गई डेफिनेटली। हैं और कुछ ऐसे फ्रेश करने की जरूरत है। जैसे मैं सोच रहा हूँ भाई, अक्षय कुमार डिस्पाइट बीइंग इन फिजिकल, जो पाताल लोक टाइप का कुछ या फैमिली मैन टाइप का कुछ अगर करे ना, मतलब हम्म। मुझे लगता है भाई मनोज बाजपेयी ने बढ़िया किया, लेकिन भाई फैमिली मैन में क्या सही लगता है अक्षय कुमार। वो तो है, वो तो आई कैन एडमिट। कि वो या फिर कॉमेडी और एक, एक्शन का मिक्स। या फिर मनोज बाजपेयी के साथ भी एक कोलैब भी कर सकता है वो। हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। जैसे कि मतलब जैसे मनोज बाजपेयी बोलते हैं, भले दिस ऑपरेशन इज समथिंग दैट वी वी माइट नीड एन एक्स्ट्रा हाँ, ब्रह्मास्त्र की जरूरत है, तो उसमें अक्षय कुमार की एक एंट्री वो हो अक्षय जाएगी। कुमार जो इसने रोहित शेट्टी की कॉप फिल्मों में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, उसको रोहित शेट्टी की पिक्चर में ये नहीं करना चाहिए। ये आइडिया बढ़िया था लेकिन गलत जगह आ गया। जो उसका जो मुझे तो लगता है भाई, जो उसका कॉप कैरेक्टर है ना रिसेंटली सूर्यवंशी का, उसको अगर हम्म। थोड़ा कम स्लैपस्टिक बनाया जाए और कुछ हम्म। थोड़ा और सीरियस मोड में डाल दिया जाए, तो मुझे लगता हाँ है हाँ। भाई तूने बढ़िया बात कही है कि उसको अभी मतलब इधर कंप्लीटली सीरियस जाना पड़ेगा, या तो कुछ कॉमेडी अगर करे ना, तो भाई हाउसफुल 5 टाइप की मत करो। हम्म। मतलब वो एक पहली पिक्चर है भाई, मैं बहुत घटिया पिक्चरें देखता हूँ, लेकिन वो वाली देखने की अभी हिम्मत नहीं हुई। तो अक्षय कुमार का तो हम्म। हाँ भाई, ये तूने बढ़िया बात कही है हम्म। कि वो आई थिंक बहुत से एक्टर्स ही एक्चुअली ऐसे डार्क वेब सीरीज में उनको जाना चाहिए। और तुम्हें ये क्या लगता है कि जब अक्षय कुमार मतलब वो यंत्रण 2 में एक्ट किया था, वो कैसा था? मुझे तो सही लगी थी वो परफॉर्मेंस। हालांकि फिल्म हम्म। उतनी भी खास नहीं थी, मैं पहले रोबोट का फैन हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि सेकंड वाला यूजुअली ऐसे चलता रहे, क्योंकि लोग ऐसे इतने एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं ना, हाँ हाँ, और फिर मैं भी उनमें वो से लोग एक था। काफी फैंटेसीज लगा देते हैं। भले दृश्यम में सब डिफरेंट हम्म। थिंग, क्योंकि वहां पे तो भले एक्सपेक्टेशंस थे, उन्होंने डिलीवर भी किया। बहुत से ऐसे एक्टर्स की हमने आज बात की है, जैसे सलमान भाई को भी मैं गिनूंगा इनमें, अगर वो काम डाले इसमें, दृश्यम टाइप की कोई फिल्म अगर वो करे ना, इंक्लूडिंग मोहनलाल हिमसेल्फ, तब बढ़िया हम्म। हो सकती है। क्योंकि मैंने भाई डायरेक्टर्स पे अभी मेरा भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अभी उनकी कितनी हैंड होल्डिंग की जाती है इंडस्ट्री में हम नहीं जानते। बिकॉज लाइक मैंने मालिकोट्टी वालिबन देखी, मालिकोट्टी हम्म। वालिबन, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली भाई, हम्म। तू बता दे। बट वो पिक्चर आई उसने थिंक लीजो सही जोस था वो। के साथ की थी। हम्म। लीजो जोस पिल्लेश्वरी जिसने जलीकट्टू बनाई थी, वो जल्लीकट्टू, उसकी हाँ। काफी फिल्में मुझे बहुत पसंद है। एमनकर की भी उसकी एक पिक्चर है मैंने देखी थी, उस पिक्चर से मुझे बहुत उम्मीदें थी। भाई मैंने हम्म। आधी में छोड़ दी फिल्म। क्यों? भाई इतना बोर हो रहा था मैं, यार। कुछ साल हम्म। पहले होता तो मैं पूरा भी देख लेता, लेकिन अभी यार कौन किसको किसके पास टाइम है, इतनी बोर कर रही थी मुझे वो पिक्चर। और मोहनलाल अगर कोई अच्छे डायरेक्टर के साथ काम भी करे, तो एक मतलब उस डायरेक्टर को आजादी होनी चाहिए काम करने की, जो मुझे भाई मुझे तो अभी लगता है सबसे ज्यादा अच्छा कंटेंट तुम्हारी इंडस्ट्री से ही आ रहा है, मलयालम से। हम्म।
तो अभी तीसरे एजिंग एक्टर की तरफ बढ़ेंगे, और वो है अजय देवगन। तो यार, अजय देवगन, मुझे लगता है ना, अजय देवगन एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, क्योंकि वो फिल्में, स्क्रिप्टें, बारिंग सन ऑफ सरदार और दे प्यारे दे टू, उसमें मतलब टन भर हगाई है सबने। वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनती है भाई। ये पार्ट काटना पड़ेगा, नहीं तो या फिर तुम्हें फेमस लगता है होने से क्या कि पहले मतलब लीगल केस हो जाएंगे अपने। हम्म, नहीं, लेकिन वो मतलब अच्छी फिल्मों में स्लीप वॉक कर रहा है। हाँ, मतलब हाँ, वैसे ही भी बोल सकते हैं। या फिर तुम्हें लगता है कि अजय देवगन वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अदर इंडस्ट्रीज? आई फील सो। उसने आरआरआर तो की थी, विच अकॉर्डिंग टू मी उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी इन द लास्ट फ्यू इयर्स। हाँ, अजय देवगन भाई हम्म मलयालम में, मुझे लगता है उसको डेब्यू करना चाहिए विद अ डबिंग आर्टिस्ट और समथिंग। क्योंकि हम्म, उसकी जो, जैसे दृश्यम का रीमेक ही भाई बिगेस्ट एग्जांपल। दृश्यम के रीमेक में उसने कितना बढ़िया किया था। बिल्कुल हाँ। तो और या फिर मतलब और ऐसे, दृश्यम से मुझे याद आ रहा है कि मुझे लगता है कि अक्षय कुमार को भी एक दृश्यम में एक रोल होना चाहिए। दृश्यम वैसे किसी यूनिवर्स में भाई एक एक हाँ टफ कॉप का रोल तो बनता है भाई, बहुत दिन। और बिल्कुल। वो ऐसे हेलीकॉप्टर से झूलने वाला नहीं, मतलब रिय जैसे पाताल लोक वाला टफ कॉप, हम्म वैसा कुछ, मतलब भाई मजा आ जाएगा। हम्म लेकिन अजय देवगन की बात अगर करो ना भाई, वो अच्छी जैसे वो पहले भी उसका थोड़ा मेलो ही रहता था, लेकिन तूने गंगा जल वगैरह अगर देखी है, उसकी अर्ली हम्म। 2000s की पिक्चर है, बेस्ट एग्जांपल है कि वो कितना बढ़िया एक्टर वो। मुझे लगता है अजय देवगन को विलन बनना चाहिए यार, फिर से। हाँ आई थिंक कुछ कुछ आई थिंक अजय देवगन का वो एक लुक भी है विलन बनने हाँ, का। तूने खाकी पिक्चर देखी है? बहुत पहले देखी होगी। अमिताभ हमारे हाँ बचपन हाँ, में अमिताभ टीवी बच्चन, में बहुत अक्षय दिखा अक्षय था, कुमार। अक्षय कुमार। और उसमें अजय देवगन और ऐश्वर्या राय विलन रहते हैं ना। क्या विलन था अजय देवगन उस पिक्चर में, याद है? वो तो खुद ऐश्वर्या को मार देते हैं ना उसमें। हाँ हाँ, वो उसको नहीं मारता, अमिताभ उसको मारता है, वो उसको आगे कर देता है। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ही कुछ हुआ था। वो डबल क्रॉस करता है उसको। भाई क्या सीन थी वो भाई। भाई वो सीन देख के ना मुझे अभी हंसी आती है, क्योंकि बाद में ऐश्वर्या राय अमिताभ की बहू बनी, और उसमें अमिताभ ही गोली मारता है उसको। बाप रे। हाँ, तभी तो कुछ चक्कर भी नहीं था ना उनका। हाँ 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 हाँ। तो आई थिंक कमिंग बैक टू शाहरुख, यार मुझे लगता है अभी शाहरुख को एक नेगेटिव रोल करना चाहिए। कितने साल हो गए यार, उसने ऐसा कोई कैरेक्टर हाँ, वो प्ले आई नहीं थिंक किया। बाजीगर टाइप जैसा है क्या? हाँ, मतलब बाजीगर से भी ज्यादा भाई डर और अंजाम जैसे, मतलब जिसको देख के हाँ नफरत हो जाए, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स वो कर बहुत अच्छे बिल्कुल। सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा आजकल। हाँ आई थिंक वो एक डर भी रहता है ना कि ऑडियंस कैसे लेंगे उसको। अभी तो वो डर है, लेकिन भाई मुझे शाहरुख का सबसे हार्ट ब्रेकिंग लगता है कि आजकल इतने ओपिनियंस आ गए ना, और जनता मतलब इतनी जगह मुंह फाड़ सकती है, दैट शाहरुख जैसे लोग जो बराबर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उनकी जब वर्स्ट हम्म, फेज चली थी भाई, तब भी उसने जीरो बनाई, उसने फैन बनाया। आई थिंक फैन ही उसकी लास्ट विलन रोल थी उसमें। भाई फैन मतलब हाँ, में मिक्स ऑफ विलन एंड हीरो हाँ। विलन एंड हीरो जैसा साउथ में होता है। तमिल फिल्म में ये बहुत करते हैं, क्योंकि अगर हीरो के अगेंस्ट कोई जा सकता है तो वो हीरो, मतलब अगर हीरो विलन का रोल करे तो उसको पीटने वाला ही हीरो ही होगा। वही होता है। लेकिन फैन उस वजह से नहीं बनी थी भाई, फैन का सेंस भी बनता था कि वो दोनों शाहरुख क्यों हैं। और वो हम्म। पिक्चर सेकेंड हाफ में कुछ मुझे खास नहीं लगी, पर ओवरऑल एज एन अटेम्प्ट हाँ, मुझे मतलब मैं बहुत फैन बढ़िया देखने गया लगी था थी थिएटर देखने। में। हाँ। तो मुझे ठीक ही लगा था क्योंकि हम्म। ठीक ही लगा था उसका, मतलब इट्स नॉट कि ज्यादा खास, मतलब लेकिन ये वो कोई एक आम सा एक फैन मतलब इसको फॉलो करना वो मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा ही ओवर लगा था हाँ, तब मैं से। वही कह रहा हूँ, वो सेकेंड हाफ में प्लॉट इधर उधर चली जाती है। मतलब वो लंदन चला जाता है, फिर वहां से वो क्रोएशिया चला जाता है, फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, वापस गाँव आ जाता है कैसे, लेकिन कैसे कर पाता है वो? वो आई नो कि वो मतलब पिक्चर मूवी में है, बॉलीवुड है, एक, कुछ भी नहीं हो नहीं, सकता है। वो एक कंप्यूटर की दुकान बेच के पूरा दुनिया घूमने का पैसा इकट्ठा कर लेता है। वाह।
वो उसकी एक साइबर कैफे चलाता था वो पिक्चर में, हाँ हाँ हाँ। और वो बेच के वो, विच काइंड ऑफ, देख उन्होंने अटेम्प्ट तो किया है एक लॉजिक देने का, लेकिन फिर भी भाई आप दिखा रहे हो कि एक एक्टर, हम्म। मतलब, और एक एजिंग एक्टर और एक दिल्ली का लौंडा छतों पे कूद कूद के ऐसे जेम्स बॉन्ड वाले सीक्वेंसेस कर रहे हैं, दैट्स वेयर द फिल्म लॉस्ट मी। हाँ लेकिन तू हाँ अगर हाँ। उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करेगा तो शाहरुख ने एकदम नहीं हगा है। मतलब इट्स वन ऑफ हम्म। हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस मैं कहूंगा। उसका फर्स्ट हाफ हाँ इतना हाँ। ट्विस्ट था कि जो दोनों के, तो मुझे लगता है शाहरुख को एक तो यार फुल ब्लोन नेगेटिव रोल करना चाहिए बिल्कुल। बाद में। क्यों, बहुत साल हो गए भाई अभी ये, देख एक दो पिक्चर हो गई, अभी तीसरी भी आने वाली है जहां वो ऐसे, मतलब झन झन बैकग्राउंड म्यूजिक में लोगों को पेल रहा है। अभी बस हम्म। बस बहुत हो गया भाई। शाहरुख को एक पॉइंट के बाद वैसे रोल में नहीं देखा जाता। हम्म। मतलब जैसे डॉन में उसने किया था एक्शन, वो काम भी किया था। रईस हाँ में हाँ। उसने किया था, वो भी ठीक ही पिक्चर थी। उसने पहले जब भी एक्शन किया है, मैं हूं ना में थोड़ा बहुत हम्म। एक्शन किया था, तो उसे हम्म। एज एन एक्शन हीरो कोई खराब नहीं मानता। पर यार हाँ हाँ। ये मसाला जॉनर में ना, एक पॉइंट के बाद ठीक है भाई। बिल्कुल। वैसे हाँ हाँ। वैसे भाई लोग को लगता है कि पठान उसकी पहली मसाला फिल्म है, नहीं बॉस, करण अर्जुन नहीं देखी क्या? भाई उसकी पहली मसाला फिल्म तो करण अर्जुन है भाई। हाँ, उसमें मतलब वो कैसे पुनर्जन्म होके आते हैं। हाँ यार, मेरी फेवरेट पिक्चर्स में से एक है। मैं भाई करण अर्जुन का इतना बड़ा फैन हूं ना, जब मैं कैलकाटा गया हुआ था 2024 में, करण अर्जुन हम्म। तभी री रिलीज हुई थी। और भाई मैंने अच्छा। पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन जितने शोज थे सब दिल्ली बॉम्बे में ही थे, मतलब कैलकाटा में कोई शो मिला नहीं मुझे, शायद मैंने ठीक से अच्छा। ढूंढा नहीं। पर कैलकाटा, मतलब कलकत्ता में मुझे कोई शोज ही नहीं मिले। हम्म। तो हाँ, वो तो बहुत डिसअपॉइंटेड लगी थी। खैर, हमने बात कर ली है शाहरुख खान के बारे में, सलमान भाई के बारे में, हम्म। अक्षय कुमार, अजय देवगन, मोहनलाल और मामूटी के बारे में। तो तेरे दिमाग में और कोई आ रहा है? मेरे दिमाग में तो और कोई नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि रजनीकांत भी बढ़िया कर रहा है अभी, लेकिन उसको स्क्रिप्टें बेटर चूज करनी चाहिए। और कुछ मतलब उनके लिए हम्म। तो यार, मतलब वो भगवान तो उनसे। एजेड भी हो गए, काफी एज लोग हैं। आई थिंक उसका उनका भी तो अलग अलग वेंचर्स भी है आउटसाइड ऑफ मूवीज, तो आई थिंक वो ज्यादातर सोशल वर्क पे भी फोकस करता है, तो विच इज अ गुड थिंग। देख इन सबके तो अलग अलग वेंचर्स है, इनकी बेसिक रोजी रोटी तो उनके ब्रांड डील्स भी बहुत ज्यादा है हाँ जो हाँ। करते हैं, एंडोर्समेंट, मतलब ये सब तो उनके पास है। लेकिन एज फिल्म फैंस हमको, मतलब जब तक वो हम्म। एजाइल रहे, जब तक मतलब उनमें जान में जान हो, तब तक देखने की तो इच्छा होती है उनको स्क्रीन पे। मजा ही तो आता है। हम्म। तो हमने लगभग सभी के बारे में बात कर दी, हमने कुछ आइडियाज भी दे दिए हैं। तो आपको अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। आज का एपिसोड इतने तक ही रहा। और चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। तक्षा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग भाई। कोई बात नहीं। तूने काफी सही ओपिनियंस दिए। थैंक यू और थैंक यू। मिलते हैं चलो अगले हफ्ते। इट्स प्राइमरली जस्ट मेरा ओपिनियंस, इट कैन क्लैश विद समवन एल्स, मतलब क्या बोलते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि मैंने जो बोला वो एब्सोल्युटली 100% परफेक्ट है। भाई हम बट में ये से कोई भी फिल्म क्रिटिक नहीं है, हम सिर्फ फैंस हैं, और ये सिर्फ हमारे ओपिनियन। वैसे ये मेरा बिल्कुल। डिस्क्लेमर भी होने वाला था, हाँ लेकिन हाँ। मैं अभी दे देता हूँ एंड में। ये बिल्कुल हम हाँ। सिर्फ एविड फिल्म वॉचर्स हैं, हम सिर्फ फिल्म फैंस हैं, और ये सिर्फ हमारे ओपिनियंस है। तो अगर हमने बिल्कुल कुछ हाँ। गलत कह दिया तो हमको कमेंट्स में गलियाइए, जो भी देख रहे हो, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और फायदा तो हमें ही होगा। बिल्कुल। तो चलो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। साइनिंग ऑफ।